हम एक्सेल का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि एक्सेल कैसे आप काम आता है। एक्सेल आपका बहुत सारी चीज़ों में यूज आता है। स्टूडेंट लोगों को एक्सेल सिखाया जाता है, प्रोफेशनल लोगों को एक्सेल सिखाया जाता है, सीखते हैं वो वीडियोज के थ्रू। तो मैं आपको अभी एक्सेल का इंटरफेस बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम एक्सेल खोलते कैसे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल। आपका ये लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी होगा, आप यहाँ गए और आपने टाइप किया एक्सेल, खोला, देन आपने ब्लैंक बॉक्स पर क्लिक किया तो ये आपका एक्सेल खुल गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ए बी सी डी ई एफ वगैरह लिख रहे हैं, इसको आप कॉलम्स बोलते हो। क्या बोलते हो? इनको कॉलम्स, ये मालूम होना चाहिए। और ये वर्टिकल में है। आपका 1 2 3 4 5 6, इसको आप रोज बोलते हो कि हाँ भाई ये हमारा रोज है। अब ये कंट्रोल डाउन एरो की दबाओगे तो नीचे आ गए रो में, और टोटल रो इन एक्सेल 10,48,576, मतलब 10,48,576 होती हैं। अब इसको आप कंट्रोल अप किया तो आप ऊपर आ गए। ये आप रो में शिफ्ट कर सकते हो कंट्रोल डाउन एरो की और कंट्रोल अप एरो की से। आप ऐसे एक्सेल में जा सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घूम रहा है, आप इसको बोलोगे कि ये कर्सर घूम रहा है। मैं इसको फॉरवर्ड भी ले सकता हूँ, बैकवर्ड भी ले जा सकता हूँ। और जैसे मेरा इस समय ये जहां रुका हुआ है, इसको आप सेल बोलते हो। ये जो जो एक एक कॉलम होते हैं, आप इनको सेल बोलते हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, ये ऊपर जो दे रखा है ऑटो सेव ऑफ है हमारा। ये सेव करने का ऑप्शन होता है। ये आपका ये होता है अंडू करने का ऑप्शन होता है। ये आपका रेडो करने का ऑप्शन होता है। ये ऊपर होते हैं। इनको आप क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हो। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो एंड मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसके नीचे जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू वेल, इसको आप टैब्स बोलते हो। और पहले के वर्जन्स में एक्सेल में इसे मेन्यू बार बोला जाता था। ठीक है। अब इसके नीचे ये जितना भी दिया हुआ है, जितना का जितना दिया हुआ है, सारा का सारा, पेस्ट से लेके एडिंस तक, इस सबको आप रिबन्स बोलते हो। ठीक है ना, रिबन्स बोलते हो। और आप इसमें देख रहे होगे कि अपने इसमें बटा हुआ है, फॉन्ट में बटा हुआ है, अलाइनमेंट लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, स्टाइल लिखा हुआ है, सेल्स लिखा हुआ है। आप इन सबको ग्रुप बोलते हो। क्या बोलते हो? आप इनको ग्रुप बोलते हो। अब जैसे ये कॉमा है, ठीक है, ये परसेंटेज है, ये बोल्ट है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, इनको आप एलिमेंट्स बोलते हो। जैसे मैंने लिखा, मेरा नाम शिवम माहेश्वरी एंड आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने सी ए शिवम माहेश्वरी लिखा। तो ये क्या है आपका, मैंने लिखा। तो अब मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ कंट्रोल बी से, शॉर्टकट है कंट्रोल बी। बट मैं इसको अनबोल्ड भी कंट्रोल बी से कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ जाऊंगा, इससे बोल्ड और अनबोल्ड कर सकता हूँ। अब मुझे थोड़ा इसे इटैलिक में लिखना है तो मैं इसको कंट्रोल आई दबा सकता हूँ, तो इटैलिक में हो गया। अगर मुझे इसे सीधे ही रखना है तो फिर मैं दोबारा कंट्रोल आई दबा दूंगा। इसके लिए भी मैं इस पे कर सकता हूँ और इससे हटा सकता हूँ। इन सबको आप एलिमेंट्स बोलते हो। अब मुझे इसके अपने नाम के नीचे अंडरलाइन करना है तो मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा, ये देखो अंडरलाइन हो गया। अब मुझे अंडरलाइन हटाना है तो मैं कंट्रोल यू कर दूंगा, अंडरलाइन हट गया। ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। ये जो होता है यहाँ जहां मेरा नाम लिखा हुआ है, इसको आप फॉर्मूला बार बोलते हो। फॉर्मूला बार में अराउंड 400 प्लस फंक्शंस हैं, तो इसलिए आप इसको फॉर्मूला बार बोलते हो। ठीक है। इसको आप नेम बॉक्स बोलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ H4 लिखा हुआ है, ये नेम बॉक्स है आपका। अब इसमें देखो मैं नीचे आया, अब यहाँ H10 है। इसका मतलब मालूम है क्या है? कि H आपका कॉलम नंबर है। एच आपका कॉलम नंबर है, शुरू में ही बताया था मैंने आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये एच कॉलम नंबर है और जो 10 है वो आपका रो नंबर है। ओके, ये आपका H10। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां आया, L14, एल आपका कॉलम नंबर है और 14 आपका रो नंबर है। अब अगर आप इसमें देख रहे होगे ना, शीट 1, मैं इसमें और शीट भी खोल सकता हूँ, शीट 2 खोल सकता हूँ और शीट 3 भी खोल सकता हूँ। ये आपकी शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसमें मैं और शीट्स भी ऐड कर सकता हूँ। ये बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है। मेरे को क्या करना है, इसमें और शीट खोलनी है तो इसका शॉर्टकट भी होता है। आप चाहो तो इसको प्लस दबा के करो और चाहो तो इसका शॉर्टकट सकते हो, शिफ्ट F11। कुछ नहीं करना, आपको शिफ्ट दबाना है और आपको F11 दबाना है, तो आपकी नई शीट खुल जाएगी। ओके। ये आपका बेसिक तरीका हो गया शीट्स खोलने का। और अब मुझे न्यू टैब खोलना है। जैसे मुझे बुक 1 है, अब मुझे बुक 2 खोलना है, कंट्रोल एन। बुक 3 खोलना है, कंट्रोल एन।
बुक 4 खोलना है, कंट्रोल एन। अब मुझे इन डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में जाना है, बुक 1 से बुक 2 में, बुक 2 से बुक 3 में, बुक 3 से बुक 4 में। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्ट और टैब से जा सकता हूँ। ऑल्ट और टैब होता है, आपको वो साथ दबाना है, आप डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में मूव कर सकते हो। लोग क्या करते हैं कि कर्सर से जाते हैं, कर्सर यूज करते हैं ऑल्ट टैब की जगह। भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, जब आप बड़ा डेटा मेंटेन कर रहे हो, जल्दी काम निपटाना हुआ, तो आप ऑल्ट और टैब दबाओ और अपना हाथ तेज बनाओ, ये आपसे स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर आप देख रहे होगे, जब साइड में कॉलम है मिनिमाइज का, ठीक है, आप इससे मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, और फिर जो मिनिमाइज किया आप इससे मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज का होता है, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब जब आप इसको मैक्सिमाइज करते हो ना, तो आप देख रहे होगे ना, ये सेल्स हुआ, ये स्टाइल्स हुआ, ये नंबर हुआ, अलाइनमेंट हुआ, ये सब छोटे छोटे बढ़ गए। अब जैसे ही मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा, देखो ये खुल जाते हैं और ऑप्शन शो करने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज। लास्ट वाला क्रॉस का होता है, वो सब जानते हैं कि वो क्रॉस का होता है। ठीक है, अब ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये आपको देखो 100 पर है, जो आपको 100 पर रखना चाहिए। समटाइम्स लोग इसको क्या करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए आप चाहो तो इसको प्लस प्लस करते जाओ, प्लस प्लस। छोटा क्यों रखते हैं कि कुछ लोगों को डेटा ज्यादा होता है तो वो इसको छोटा भी रखते हैं, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम इसको 100 पर रखते हैं अराउंड। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 100 पे, यहाँ आप इसको पीछे करके फिट कर सकते हो, 98 टू 100 जो भी आपको सही लग रहा है आप वो मेंटेन कर सकते हो। दूसरी बात, ये जो नीचे वाला ये आप इधर से इधर जा सकते हो, इसके ये यूज करने के लिए होता है। अभी तो डेटा नहीं है तो इसलिए नहीं जा रहा, वरना आप इसको ले जा सकते हो। इसको आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको डेटा इधर से उधर ले जाने के लिए। अब नीचे आप देख रहे हो, ये 1 2 3, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये होते हैं आपके प्रिंट लेआउट। क्या होते हैं? प्रिंट लेआउट। आपको प्रिंटिंग वगैरह करना होता है, पेपर प्रिंट निकालना होता है, उसके लिए ये लेआउट्स होते हैं। ये एक आपका ऊपर सर्च ऑप्शन है, अगर आपको कोई फॉर्मूला आता है बट आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, तो आप इसके थ्रू यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब देखो ये बुक 1 के अंदर आप देख रहे हो 5 शीट्स हैं, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 शीट। तो ये बुक 1 के अंदर 5 शीट है, इस पूरे को बोला जाता है वर्कबुक। ठीक है, बुक 1 वर्कबुक। इसकी तरीके से हमने और भी वर्कबुक खोली थी, बुक 2। ठीक है, इसे भी आप वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी एक्सेल का पूरा एक यूजर इंटरफेस दिया है, ओवरव्यू दिया है कि भाई एक्सेल में कैसे होता है, स्टार्टिंग कैसे होती है, कि कैसे ओपन होता है, कौन सी चीज क्या होती है। क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं, फॉर्मूला बार क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस हमको अच्छा लगा है, और प्लीज मेरे को बताइएगा कि ग्रुप कौन सा है, एलिमेंट्स कौन से होते हैं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी क्वेरी आए तो आप कुछ मत करिए, शिवम महेश्वरी CA21@gmail.com पर अपनी क्वेरी भेज भी सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। Please like the channel, share the video and subscribe the channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.